अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 6 चल रहा है हमारा, सेट 6 के हम लोगों के CDP के, इंग्लिश के, मराठी के, साइंस और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हम लोगों का जो चल रहा है वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग की फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं कवर करवा चुकी हूँ और आज का जो है हमारा सेकेंड पार्ट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज मेन स्टेटमेंट followed by four statements labeled A, B, C and D. Choose the correct choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. यानी यहाँ पर हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये जो दो स्टेटमेंट है इनका जो कंक्लूजन ये नीचे दिया गया है कि इन दोनों मेन स्टेटमेंट से जो नीचे के चार ऑप्शन है इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट लॉजिकली कंसिस्टेंट है, ये हमको तलाश करना है। उर्दू में भी देख लेते हैं हम लोग कि हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद चार जुमले ए, बी, सी और डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की ओर इशारा कर रहा है और दो जुमले मंतकी मरकजी बयान के मुताबिक है। तो यहाँ पर हमको वो जोड़ियों को तलाश करना है। तो पहले तो हम जो मेन सेंटेंस है, मेन जुमला है, पहले हम वो देखेंगे कि वो क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इफ इट रेन्स हेविली देयर विल बी वाटर लॉगिंग, यानी अगर मौसलाधार बारिश हुई तो पानी जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर चार ऑप्शन जो है इनमें से ये जो दो जुमले ऊपर दिए गए हैं उसके हिसाब से कौन से लॉजिकली कंसिस्टेंट है वो हमको देखना है। तो देखिए, ऐसे सवालात को हल करने से पहले तो फर्स्ट हमको ये देखना है कि यहाँ पर इधर और है, नाइदर नॉर है, इफ है, और जो मतलब इनमें से क्या है, या फिर जुमले पॉजिटिव है निगेटिव है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है जुमला इफ से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव है। सेकंड वाला उसका रिजल्ट जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी अभी जो ऑप्शन में हमको जो निगेटिव वाले सेंटेंस है उसको डायरेक्टली कट कर देना है। ओके, अगर आइदर और आता है तो हम आइदर वाला पॉजिटिव लेते हैं और के साथ वाले को हम निगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आइदर और नहीं आया है, यहाँ पर इफ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और दोनों भी जुमले पॉजिटिव में हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो लॉजिकली कंसिस्टेंट सेंटेंस आएंगे, जो स्टेटमेंट आएंगे वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले सेंटेंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग पहले, इट रेन्ड हेवीली। ओके, यानी मौसलाधार बारिश हुई। तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव में आता है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। इट डिड नॉट रेन हेवीली, देखिए मेन जुमला निगेटिव में नहीं है तो ये हमको क्या करना है, इसको हमको कैंसल करना है। देयर वॉज वाटर लॉगिंग, देयर विल बी वाटर लॉगिंग, यानी यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सी जो है, देखिए हमको उसका नतीजा पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद क्या हुआ, पानी जमा हुआ। अगर मूसलाधार बारिश होगी तो पानी जमा होगा। तो लॉजिकली कंसिस्टेंट अगर हम सेंटेंस देखें तो क्या आ सकता है इसका, कि मूसलाधार बारिश हुई और पानी जमा हो गया। ओके, अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं हम, कि देयर वॉज नॉट वाटर लॉगिंग, लेकिन हमको जो मेन जुमला है उसमें कहा गया है कि देयर विल बी वाटर लॉगिंग, यानी पानी जमा होगा, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि पानी जमा नहीं हुआ। तो जो निगेटिव वाले सेंटेंस है वो हमको कैंसिल करना है। उस हिसाब से ए और सी जो है यहाँ पर लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए आंसर यहाँ पर गिवन है ए और सी। क्या है, देखिए ए और सी, के मौसलाधार बारिश हुई यानी इट रेन्ड हेवीली, और पानी जमा हुआ यानी देयर वाज वाटर लॉगिंग। तो इस तरह से ए और सी जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू मेन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमंग फाइव गर्ल्स मीना इज हेवियर देन किरण एंड टीना, बीना इज लाइटर देन टीना एंड प्रीति, किरण इज नॉट द लाइटेस्ट, हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट। यानी पांच लड़कियों में से मीना किरण और टीना से भारी है, बीना जो है वो टीना और प्रीति से हल्की है, कौन सबसे हल्की, सॉरी, किरण सबसे हल्की नहीं है, इनमें से सबसे हल्का कौन है, ये हमको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, उसके जरिए भी जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो ग्रेटर और स्मॉलर वाले जो साइन होते हैं
कंपैरिजन के लिए उनका इस्तेमाल करके भी हम आसानी से आंसर हासिल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, फर्स्ट क्या है देखिए, अमंग 5 गर्ल्स मीना इज हेवियर देन किरण एंड टीना। यानी मीना कैसी है देखिए, हेवियर है यानी ग्रेटर, हम इसको मान के चलेंगे, हेवियर को हम क्या मानेंगे, ग्रेटर है। ग्रेटर है किस किस से, टीना से, सॉरी किरण ले लेंगे यहाँ पर, किरण से और टीना से, यानी मीना से जो है टीना भी हल्की है और किरण भी हल्की है, यानी दोनों से ये कैसी है, मीना भारी है। ओके, तो हम इसको ग्रेटर मान के चलेंगे, भारी मतलब उसका वजन ज्यादा होगा ना, तो इसके लिए ज्यादा का साइन, ग्रेटर का साइन मीना की तरफ आएगा, और लेस वाले साइन जो है वो किरण और टीना की तरफ आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बीना इज लाइटर देन टीना। अब बीना जो है वो टीना से कैसी है, लाइटर, यानी टीना यहाँ पर हेवियर हो गई, यानी टीना की तरफ बड़ा वाला साइन आएगा, ग्रेटर वाला, क्योंकि टीना यहाँ पर वजनदार हो गई या भारी हो गई, किससे, किसके मुकाबले में, बीना से। तो यहाँ पर बीना आ जाएगा। देखिए क्या है, बीना इज लाइटर देन टीना। अब टीना से भी लाइटर है, एंड प्रीति, प्रीति से भी लाइटर है, यानी यहाँ पर टीना छोटी है किससे भी, प्रीति से भी। ओके, इस तरह से ये यहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर मैं और बना लेती हूँ अच्छे से। देखिए मीना जो है वो किरण से और टीना से, दोनों से भी कैसी है, भारी है, मतलब दोनों से भी वो हेवियर है, तो हम ग्रेटर का साइन मीना की तरफ लेंगे। अब टीना जो है, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने ले लिए किरण, यहाँ पर हमने ले लिए टीना। ओके, अब उसके बाद क्या कहा है देखिए, बीना इज लाइटर देन टीना। अब जो बीना है वो टीना से लाइटर है, मतलब फिर टीना कैसी हो गई, बड़ी हो गई, भारी हो गई, वजनदार हो गई, तो टीना की तरफ ग्रेटर का साइन आएगा। ओके, किससे, बीना से, क्योंकि बीना जो है वो लाइटर है टीना से, यानी बीना की तरफ फिर लेस वाला साइन आ जाएगा। अब टीना से तो है ही बीना, और साथ में किससे है, प्रीति से भी है। ओके, साथ में किससे भी है वो, प्रीति से भी है, यानी यहाँ पर प्रीति आएगा, और प्रीति से भी कैसी है वो, लाइटर, यानी वापस से लेस का साइन जो है ये प्रीति की तरफ आएगा। तो देखिए इस तरह से ये बन रहा है। अब इस फिगर के हिसाब से यहाँ पर हमको क्या कहा गया है देखिए, कि जो मेन कंडीशन है हमको उसको फोकस करना है। देखिए अभी क्या है, किरण इज नॉट द लाइटेस्ट, यानी किरण जो है सबसे हल्की नहीं है। ओके, सवाल क्या है फिर, हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट, यानी इनमें सबसे ज्यादा हल्का कौन सा है। तो देखिए किरण का तो सवाल यहाँ से हट गया, किरण के बारे में क्या कहा गया कि किरण यहाँ पर सबसे हल्की नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो एम से छोटा क्या है, टी है, मतलब हल्का है, और टी से भी छोटा क्या है, बी है, यानी बीना है। टी से भी छोटी कौन है, छोटी सॉरी हल्की कौन है, बीना है। और बीना जो है ये प्रीति से भी लाइटर है, यानी एम से लाइटर टी है, टी से लाइटर बी है। तो जाहिर सी बात है, अगर एम से लाइटर टी है और टी से लाइटर बी है, तो ये जो बी हो गया ये ऑटोमेटिकली एम से भी लाइटर हो गया, क्योंकि एम तो सबसे बड़ा हो गया, फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा हेवियर हो गया। ओके, अब बी जो है ये यहाँ पर हमको बताया गया है कि प्रीति से भी लाइटर है, यानी प्रीति भी फिर यहाँ पर क्या हो गई, इससे ग्रेटर हो गई। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या हमको नतीजा यहाँ पर निकल रहा है कि जो बीना है वो सबसे ज्यादा लाइटर है, क्योंकि देखिए फिर से एक बार समझा रही हूँ कि एम से लाइटर कौन है, यहाँ पर टीना है, यानी मीना से लाइटर यहाँ पर टीना है, लेकिन टीना से भी ज्यादा लाइटर हल्की कौन है, बीना। और बीना जो है ये प्रीति से भी हल्की है, मतलब जितने भी लोग शामिल है उनमें अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा हल्की कौन आ रही है, फिर यहाँ पर बीना आ रही है। तो बीना जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए बीना इसका सही जवाब है। तो इस हिसाब से आप लोग जो कंपैरिजन वाला साइन है उसके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर और लेस वाले साइन के। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लॉजिक हमको लगाना है। बस हमको कोई भी लॉजिक लगाए, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है और हमें आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी दिए गए इख्तियारात में सही शक्ल का इंतखाब करके सीरीज को मुकम्मल कीजिए। ये है हमारा सवाल नंबर 3 आज के लिए। ओके, तो देखिए अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है और फिर हमको आगे इसके कौन सा फिगर आएगा वो हमको पहचानना है। तो सवालिया फिगर, प्रॉब्लम फिगर ऊपर वाला है, आंसर फिगर नीचे के, इसमें से हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा। ओके, तो देखिए अभी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो देखिए इस वाले फिगर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको सर्कल नजर आ रहा है। ओके, और अंदर का जो ये बना हुआ है इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। ओके, क्लॉकवाइज एक बार ये रोटेट हुआ है तो देखिए इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो गई। ओके, एक बार क्या हुआ, ये
लेफ्ट सॉरी राइट की तरफ क्या हुआ, टर्न हुआ, यानी यहाँ पर ये राइट में टर्न हो गया। ओके, या तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो चार हमारे ये हैं सिमते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम ये भी ले सकते हैं कि चार सिमतों के हिसाब से भी हम ले सकते हैं कि अब ये कहाँ पर मूव हो गया, इसका फेस कहाँ पर हो गया, अभी पहले नॉर्थ की तरफ था, अब ईस्ट की तरफ हो गया। ओके, और जो सर्कल था वो सर्कल किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए यहाँ पर इसके अंदर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए इसका जो फेस है, ये ईस्ट के बाद क्या आता है, देखिए साउथ आता है, यानी इसका जो फेस है अब ये किसकी तरफ हो गया है, साउथ की तरफ हो गया है। और देखिए ये क्या बन गया है, जो स्क्वायर था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सर्कल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब उसके बाद साउथ के बाद कौन सी डायरेक्शन आती है, देखिए वेस्ट आती है। तो देखिए अब इसका फेस जो है ये भी किसकी सिम तो मुड़ गया है, वेस्ट की तरफ मुड़ गया है, लेकिन अब यहाँ पर अल्टरनेट जो है स्क्वायर आ गया। तो अब एक बार सर्कल एक बार स्क्वायर आ रहा है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, फिर सर्कल होगा, यानी यहाँ पर अगला फिगर जो आएगा वो सर्कल में आएगा। और वेस्ट के बाद जो है कौन सी पोजीशन आती है, नॉर्थ की पोजीशन आती है, यानी यहाँ पर सर्कल के अंदर जो है नॉर्थ की पोजीशन आएंगी। मतलब अगर हम देखेंगे नॉर्थ की पोजीशन सर्कल में किस साइड में नजर आ रही है हमको, तो ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रही है। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है कि सर्कल फिर स्क्वायर, सर्कल फिर स्क्वायर, और पोजीशन कैसी चेंज हुई, नॉर्थ से पहले वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद ईस्ट, और ईस्ट के बाद दोबारा से नॉर्थ में उसका फेस हो गया। ओके, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम नॉर्थ में हैं, यहाँ पर वेस्ट में है, यहाँ पर साउथ में है, यहाँ पर ईस्ट में है, तो वापस से रिपीट होगा तो कहाँ पर आएगा, नॉर्थ में, यानी यही वाला फिगर जो है यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये हमको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है इसका सही जवाब है। तो देख सकते हैं आप लोग आंसर गिवन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर तीन हमको ये जो एनालॉगी है एक्चुअली ये, तो ये तीन चीजें हमको दी गई है, एनालॉगी के अंदर तीन वर्ड दिए गए हैं, इनके बीच ताल्लुक को तलाश करना है, और अगला ग्रुप कौन सा आ सकता है हमको यहाँ पर वो चेक करना है ऑप्शन में से। तो देखिए रोड है, बस है और ड्राइवर है, तो इन तीनों का ताल्लुक क्या है, देखिए बस कहाँ पर चलती है, रोड पर चलती है, और कौन चलाता है उसको, ड्राइवर चलाता है, यानी बस सड़क पर चलती है, किसके जरिए चलती है, ड्राइवर के जरिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है स्काई, एरोप्लेन और पायलट। नेक्स्ट है ट्रैक, ट्रेन और ट्रैवल, यानी पटरी, ट्रेन और सफर। सी है वॉच, शिप और वाटर, यानी घड़ी, जहाज और पानी। और ऑप्शन नंबर डी है पेपर, पेन और पेंसिल, यानी कागज, कलम और पेंसिल। तो देखिए अगर हम जो आंसर वाला गिवन है जो सवाल में कि रोड, बस और ड्राइवर, इसके कनेक्शन को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, कहाँ पर चलती है वो दिया गया है, और कौन चलाता है वो दिया गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमको सही नजर आ रहा है, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो कहाँ पर उड़ते हैं, स्काई में, और किसके जरिए, पायलट के जरिए। तो आसमान, हवाई जहाज और पायलट, ये जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सवाल के हिसाब से सही जो रिलेशन इनमें नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि साड़ी, ब्लाउज और शर्ट, यहाँ पर भी एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साड़ी के साथ अगर ब्लाउज की जोड़ी है तो शर्ट के साथ किसकी होंगी। ओके, साड़ी, ब्लाउज तो शर्ट के साथ किसकी होंगी हमको ये देखना है। तो देखिए ट्राउजर यानी शर्ट के साथ पतलून की होंगी, या ग्लास की होंगी, कांच की होंगी, चाय की होंगी, या कॉफी की होंगी। तो बहुत ही जो सिंपल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि साड़ी अगर ब्लाउज के साथ उसकी जोड़ी बनती तो जाहिर सी बात है शर्ट की पतलून के साथ बनेगी ना, ट्राउजर के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या है देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि द क्वेश्चन बिलो हैज स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2, बेस्ड ऑन दिस चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट सुटेबल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गिवन है, इसके हिसाब से हमको ये जो कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन उसको फॉलो कर रहा है हमको ये यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट तो हम इस कंडीशन के हिसाब से जो फिगर बनता है सिलोजिज्म के, उस फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है यहाँ पर, सवाल क्या है देखिए, ऑल रीडर्स
आर ड्राइवर, यानी जितने भी रीडर्स है वो ड्राइवर है, तो रीडर्स का जो है ये छोटा बनेगा और ड्राइवर का जो है इससे बड़ा बनेगा, क्योंकि ऑल जिसे कहा जाता है वो अंदर आता है। तो ये रीडर्स हो गया, ये ड्राइवर हो गया। ओके, कि ऑल रीडर्स यानी जितने भी रीडर्स है वो पूरे के पूरे ड्राइवर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके आगे देखिए क्या है, ऑल ड्राइवर्स आर फुटबॉल प्लेयर्स, और जितने भी ड्राइवर्स है वो सब कहाँ आते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स में आते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये फुटबॉल प्लेयर्स का इससे बड़ा बनेगा, यानी पूरे ड्राइवर के सर्कल को हमको कवर करना है, क्योंकि ऑल ड्राइवर्स बोला है, पूरे के पूरे ड्राइवर बोला है, क्या है वो फुटबॉल प्लेयर है, यानी यहाँ पर आ जाएगा फुटबॉल प्लेयर। ओके, अब उसके बाद क्या कहा गया है, एक्स के लिए कुछ कहा गया है कि एक्स इज अ ड्राइवर, यानी एक्स जो है वो क्या है, सिर्फ ड्राइवर है। ओके, तो अब ड्राइवर कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है, तो एक्स जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, एक ड्राइवर के अंदर आएगा। ओके, एक्स कहाँ पर आएगा, ड्राइवर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, एक ड्राइवर है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन को देखते हैं यहाँ पर, तो क्या है, देखिए एक्स इज अ रीडर, क्या एक्स रीडर की कैटेगरी में आ रहा है, देखिए रीडर अंदर है और एक्स जो है ये बाहर आ रहा है ड्राइवर के इसमें, तो कंक्लूजन 1 यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स रीडर नहीं है, एक्स ड्राइवर के इसमें शामिल है, तो हमने एक्स को यहाँ पर ड्राइवर वाले सर्कल में लिख दिए। लेकिन अगर रीडर वाला सर्कल देखें तो रीडर वाला सर्कल अंदर की तरफ हो रहा है और एक्स जो है ये बाहर की तरफ हो रहा है, मतलब एक्स जो है वो रीडर नहीं आ रहा है, सिर्फ ड्राइवर आ रहा है। अब एक्स इज अ फुटबॉल प्लेयर, अब एक्स को अगर हम देखेंगे कि क्या एक्स फुटबॉल प्लेयर है, तो देखिए एक्स कहाँ पर आ रहा है, देखिए इस सर्कल के अंदर आ रहा है, ये वाले सर्कल में, और ये वाला सर्कल ड्राइवर का है, और ड्राइवर का जो सर्कल है वो पूरा के पूरा फुटबॉल के अंदर आ रहा है, यानी जितने भी ड्राइवर है वो सबके सब फुटबॉल प्लेयर भी है। तो जब एक्स अगर ड्राइवर है तो जाहिर सी बात है वो भी फुटबॉल प्लेयर भी होगा। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन 2 है वो सिर्फ फॉलो कर रहा है, तो सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। हम ये ऑप्शन देखेंगे कहाँ पर मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो बिल्कुल भी नहीं, 1 तो फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है, बी जो है इसका सही जवाब होगा, कि खाली कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारे लिए, कि इन द गिवन क्वेश्चन फिगर फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, यानी ये वाला फिगर कहाँ पर छुपा हुआ है, हमको सिर्फ ये तलाश करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें ज्यादा गौर करने की सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जो फिगर है आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमको ये छुपा हुआ नजर आ रहा है, देखिए इस साइड में यहाँ पर इस तरह से ये फिगर यहाँ पर देखिए बना हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, इसको मैं और बड़ा कर देती हूँ, देखिए इस तरह से ये यहाँ यहाँ, और ये अगर हम सर ये देखते तो इस तरह से, तो सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर छुपा हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in each of the following letter series, same of the letters are missing which are given in that order as one of the alternative below it, यानी जैल के हुरूफ सीरीज में कोई हुरूफ गुमशुदा है, आपको इनकी शनाख्त जैल के इख्तियारात से करनी है। तो देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज या रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन इसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कितने अल्फ़ाबेट हैं आपको वो काउंट करना है, यानी नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं पहले वो काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है, यानी यहाँ पर 12 लेटर्स गिवन है। तो अब इन लेटर्स के अंदर 12 गिवन है, उसके बाद हमको ये देखना है कि कितने अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम पूरी सीरीज में देखें तो हमको ए बी और सी ये 3 अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको जो 12 होता है, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसको इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना होता है। तो इक्वल पार्ट में हम कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, इसको दो दो के ग्रुप बना सकते हैं, 6 तीन तीन के ग्रुप बना सकते हैं, हम 4 ग्रुप बनेंगे, या हम 4 4 के ग्रुप बना सकते हैं जो कि 3 ग्रुप तैयार होंगे, या हम 6 6 के ग्रुप बना सकते हैं जो कि 2 ग्रुप तैयार होंगे, यानी 2 के अगर हम बनाएंगे तो 6 ग्रुप बनेंगे, 3 के अगर बनाएंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे, 4 के अगर बनाएंगे तो 3 ग्रुप बनेंगे, और 6 के अगर बनाएंगे तो 2 ग्रुप तैयार होंगे। तो अब कौन सी ग्रुपिंग सिस्टम हम यहाँ पर यूज करें, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप पहले वहां पर अल्फाबेट को देखिए कितने अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए बी और सी 3 अल्फाबेट का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर,
तीन तीन की ग्रुपिंग यहाँ पर हम करेंगे, इसके जरिए आसान होगा हमको पहचानना। तो देखिए तीन तीन की ग्रुपिंग अगर हम करते तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डैश है, मैं यहाँ बना लेती हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर डैश है, फिर बी है, सी है, ए है, उसके बाद फिर डैश है, सी है, फिर डैश है, बी है, सी है, ए है, बी है और फिर डैश है। तब यहाँ पर अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमको तीन तीन की करनी है, यानी यहाँ से एक ग्रुप बनेगा, फिर तीन की करनी है तो यहाँ से एक ग्रुप बनेगा, फिर तीन की करनी है तो यहाँ से एक ग्रुप बनेगा और अगला ग्रुप यहाँ पर तैयार होगा। तो देखिए अगर अब यहाँ पर हम गौर करें तो देखिए फर्स्ट और सेकंड वाले को अगर कंपेयर करते तो देखिए इसके भी लास्ट में सी है, इसके भी लास्ट में सी है, तो इसके फर्स्ट में अगर ए है तो हम इसके फर्स्ट में ए ले सकते हैं, इसके दरमियान में बी है तो हम यहाँ पर बी ले सकते हैं। अब इन दोनों को भी अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आ गया, तो जाहिर सी बात है ये ए जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर कंपैरिजन करते तो देखिए यहाँ ए बी मौजूद है, यहाँ भी ए बी मौजूद है, तो ये जो सी है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ए बी सी ए बी सी ए बी सी वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ए, ये वाला बी, फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर सी हमने लिए, तो ए बी ए सी हमारा आंसर होना चाहिए। तो ए बी ए सी कहाँ पर है हमको ये देखना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर मौजूद है ए बी ए सी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मौजूद है जो कि इसका सही जवाब है ए बी ए सी। तो इस तरह से पैटर्न को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम अल्फ़ाबेट ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखिए अगर अल्फ़ाबेट एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको अगर हम नंबरिंग के जरिए करते हैं, मतलब उनको नंबर डाल के अगर हम करते हैं तो हमको बहुत ही आसान होता है यहाँ पर इनको सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ए का नंबर कितना है, 1 है, ओके। उसके बाद क्या गिवन है, एल, एल का नंबर कितना है, देखिए एल का नंबर है 12। मैं इसको एक्चुअली लिख लेती हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, उसके बाद एल कितना है यहाँ पर 12 है, के कितने नंबर पर आता है, के आता है 11 नंबर पर, फिर एल अगेन है 12 नंबर पर, और ओ कितने नंबर पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पर। सेम अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, देखिए 23 नंबर पर आता है। ओ कितने नंबर पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पर। यू कितने नंबर पर आता है, देखिए यू आता है 21 नंबर पर। एल कितने नंबर पर आता है, एल का नंबर है 12, और डी जो है, डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। उसके बाद टी का नंबर अगर हम देखते हैं तो टी कितने नंबर पर आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 20 नंबर पर जो है टी हासिल होता है। एल का नंबर कितना है, एल का नंबर पता है हमको 12 है। आर का नंबर कितना है, आर का नंबर अगर हम देखेंगे, एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर साइड में नंबरिंग कर लेती हूँ, ओके, आसानी हो जाएगी इससे हम लोगों को। ए का नंबर कितना है, देखिए 1 है। एल का नंबर कितना है, 12 है। के का नंबर कितना है, 11 है। फिर एल का नंबर वापस से 12 है, और ओ जो है, ओ का नंबर कितना है, 15 है, ओके। ये हो गई फर्स्ट वाले की। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो गिवन है इस तरह से 4 पॉइंट के बाद, तो देखिए डब्ल्यू का नंबर कितना है, डब्ल्यू का नंबर है 23। ओ का नंबर कितना है, ओ का नंबर है 15। उसके बाद यू का नंबर कितना है, यू का नंबर है 21। उसके बाद एल का नंबर कितना है, 12। उसके बाद डी का नंबर कितना है, डी का है 4। और इसके साथ जो जोड़ी बनी अगर उनके नंबरिंग हम करते हैं तो देखिए टी कितने नंबर पर है, देखिए 20 नंबर पर है। उसके बाद क्या है, टी के बाद एल, एल कितने नंबर पर है, देखिए 12 नंबर पर है। एल के बाद क्या है यहाँ पर आर, आर कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर है। उसके बाद क्या है आई, आई कितने नंबर पर है, देखिए आई का जो नंबर है वो 9 नंबर है। उसके बाद जो ए है, ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे। तो अब देखिए हम यहाँ से कोरिलेट करेंगे, देखिए 20 से 23, यानी यहाँ पर इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, -3, यानी 23 में से जब हमने 20 को माइनस किए तो हमको 20 हासिल हुआ। 15 से 12 पे देखिए यहाँ पर भी -3, यानी 15 में से जब मैं 3 निकालती हूँ तो कितने हासिल होते हैं, 12। 21 से अगर हम देखते हैं 18, तो सेम यहाँ पर भी कितना है, -3 किया गया है, ओके। उसके बाद अगर हम देखते हैं 12 से 9, तो देखिए यहाँ पर भी -3, और 4 से 1, तो यहाँ पर भी कितना है, -3 है। यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं तो -3 हो जाएगा, और अगर दूसरे ग्रुप से पहले ग्रुप की तरफ जाते हैं, यानी इस तरफ से 20 से 23 की तरफ जाएंगे तो
+3 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें हमको यहाँ पर करनी है। देखिए 1 में +3 अगर करती हूँ तो कितना हासिल होता है मुझे 4। 12 में अगर 3 मिलाती हूँ तो कितना हासिल होता है 15। 11 में अगर मैं 3 मिलाती हूँ तो कितना हासिल होता है, देखिए 14 हासिल होता है। 12 में 3 मिलाती हूँ तो कितना हासिल होगा मुझे 15। और 15 में 3 मिलाऊंगी तो कितना हासिल होगा मुझे 18। अब 4 नंबर पर क्या आता है, देखिए 4 नंबर पर आता है डी। ओके, 15 नंबर पर क्या आता है ओ। ओके, 15 के बाद कितना आया 14 नंबर। 14 नंबर पर क्या आता है एन। 15 नंबर पर अगेन ओ। और 18 नंबर पर क्या आता है, 18 नंबर पर आता है आर। यानी DONOR यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्या है DONOR। तो देख लेते हैं हम लोग DONOR कहीं गिवन है क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है DONOR। तो इस तरह से देखिए नंबरिंग करके आप लोग नंबरों के बीच को जो रिलेशन है, को रिलेशन है, उसको पहचान सकते हैं और आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो DONOR जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। यहाँ पर भी देखिए अल्फाबेट सीरीज से ही रिलेटेड नंबर है, इनकी भी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। सी कितने नंबर पर है, देखिए 3 नंबर पर है। एफ कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है। आई कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। एल कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर। तो देखिए 3 का टेबल है यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3 5 ज़ा कितना होगा 15। यानी 15 नंबर पर आने वाला अल्फाबेट हमको यहाँ पर लेना होगा। तो 15 नंबर पर क्या आता है, फिर यहाँ पर 15 नंबर पर आता है ओ। तो यहाँ पर ओ इसका सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए ओ यहाँ पर मौजूद है। तो ओ जो है इसका सही जवाब है। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है ओ। देखिए अभी ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है देखिए, पॉइंटिंग, क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा आज का। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, यानी एक तस्वीर में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। यानी ये जो है मेरी बीवी की सास की वाहिद बेटी है। क्या है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। अब वाइफ्स मदर इन लॉ यानी क्या, उसकी बीवी की सास। तब उसकी बीवी की सास कौन होगी, उसकी माँ होगी ना। वो उसकी बीवी की सास कौन होगी, उसकी खुद की माँ होगी। तो वो जो लेडी की तरफ वो इशारा कर रहा है वो कौन है, उसकी माँ की इकलौती बेटी है। यानी खुद की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब उसकी कौन हो गई, फिर वो बहन हो गई ना। क्या कहा उसने, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। यानी वो मेरी वाइफ की मदर इन लॉ यानी सास की इकलौती बेटी है। यानी उसकी वाइफ की सास यानी उसकी खुद की माँ, और उसकी खुद की माँ की वो इकलौती बेटी यानी उसकी कौन हो जाएंगी, वो बहन हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या सवाल है फिर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो यहाँ पर उस औरत का जिसकी तरफ उसने इशारा किया, उस औरत का उस आदमी से क्या ताल्लुक है, तो क्या है फिर, वो उसकी सिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 है ये हमारा। तो देखिए, चूज एन अप्रोप्रिएट फिगर फ्रॉम द 4 नंबर फिगर फॉर द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यानी निशान लगी 4 शक्लों में से मुनासिब शक्ल का इंतखाब करके इस सवाली निशान की जगह रखिए। तो देखिए हमको सबसे पहले पैटर्न को समझना है। देखिए यहाँ से यहाँ पर इस फिगर में क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो क्या चेंजेस हमको नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो इस तरह से जो 7 का शेप जो दिया गया है, देखिए सिर्फ उसका क्या हुआ है, यहाँ पर रिवर्स हुआ है। यानी उसकी मिरर इमेज यहाँ पर तैयार हुई है। लेकिन ये जो साइड में ये जो लकीरें बनी है, ये अपनी अपनी जगह पर एज इट इज कायम है। जो ओनली मेन फिगर है बीच में गिवन, सिर्फ उसका क्या हो गया है, मिरर इमेज यहाँ पर तैयार हुई है। तो हमको क्या करना है फिर, सेम वही चीज हमको नेक्स्ट वाले में करनी है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज देखनी है। तो देखिए ये इसका इस तरह से है, तो मिरर इमेज किस तरह से बनेगी, यहाँ पर इस तरह से। ओके, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर 2 निशान कुछ इस तरह से, यहाँ पर सर्कल कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक निशान है। ओके, बाकी का जो है सेम वो एज इट इज ही होगा, जो जैसा गिवन है वो वैसा ही होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका फिगर तैयार हो रहा है। तो इस तरह का फिगर हमें कहाँ पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से आपको पैटर्नों को समझना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। कि ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर मौजूद है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर गिवन बेस्ड ऑन देम, फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट नंबर 2 इन अ गिवन क्यूब। यानी एक क्यूब की 3 हालतें दी गई हैं, इनकी बुनियाद पर दरियाफ्त कीजिए कौन सा नंबर क्यूब में दिए गए नंबर 2 के अपोजिट में होगा।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे कि जो नंबर जो क्यूब में यहाँ पर सेम नंबर नजर आ रहे हैं पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 4 और 4 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 1 और 1 नजर आ रहा है। तो अगर ऐसे क्यूब है जिसमें दो नंबर सिमिलर हैं, तो जो तीसरा नंबर उसका जो होता है वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट। यानी यहाँ पर 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 और 6 तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमको दो का अपोजिट पूछा है। तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। वो हमने कैसे पहचाने कि दो क्यूब में जब दो फेसेस मैच करते हैं तो वो दोनों फेसेस को छोड़कर जो तीसरे वाला फेस होता है दोनों भी फिगर के अंदर, तो वो फेसेस एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे। तो देखिए 3 और 6 भी क्या हो गया, यहाँ से कैंसल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं कि 3 और 6 तो इसके अपोजिट में नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो दो के अपोजिट में नहीं आ सकते। अब इस फिगर को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए दो के साथ यहाँ पर हमको 5 और 6 भी नजर आ रहा है। तो कभी भी अपोजिट फेसेस एक साथ हमको नजर नहीं आ सकते। तो 6 तो पहले ही कैंसिल हो गया था कि 6 तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता। 3 भी कैंसिल हो गया था। अब बचा 5, तो अपोजिट फेसेस कभी भी एक दूसरे के एक साथ नजर नहीं आते क्यूब वाले फिगर में। तो यहाँ पर 2 और 5 हमको इस फिगर में एक साथ नजर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर 5 भी जो है इसका अपोजिट नहीं हो सकता 2 का। ओके, तो अब ऑप्शन में से क्या बचा फिर हमारे साथ, 5 5 जो है वो भी एलिमिनेट हो गया। तो ओनली क्या बच गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम सुपरिंटेंडेंट। यानी यहाँ पर ये जो वर्ड गिवन है इससे हम दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज नहीं बना सकते, हमको ये देखना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस स्पेलिंग को यहाँ पर मैच करेंगे। इसका आसान तरीका वही है। तो देखिए यहाँ पर आई मौजूद है, यहाँ पर भी हमको आई दिखा, यहाँ पर एन है। ओके, एन है, टी टी ई, ओके टी ई भी दिख गया। उसके बाद वापस से एन है, तो यहाँ पर दोबारा एन है नजर आ रहा है हमको। अब एस और ई ढूंढना है, तो देखिए एस और ये ई यहाँ पर है, तो इंटेंस तो इससे बन सकता है। अगला वाला देखेंगे, देखिए क्या है, एन यू आर एस और ई। तो इस फिगर के अंदर हमको एन तलाश करना है। देखिए एन मिल गया यहाँ पर, देखिए यू भी मिल गया हमको, ओके आर भी मिल गया हमको यहाँ पर, एस भी मिल गया और ई तो बहुत सारे मौजूद है यहाँ पर, तो नर्स भी इससे बन सकता है। नेक्स्ट वाला अगर हम देखेंगे इसका डेंटिस्ट, तो देखिए डी ई एन टी आई एस और टी। तो डी हमको देखना है, तो देखिए डी यहाँ पर है। ई तो बहुत सारे कहीं का भी ले सकते हैं हम लोग। एन अगर हम देखते हैं तो एन यहाँ पर मौजूद है। टी अगर देखेंगे तो देखिए टी मिल गया। आई अगर हम देखते हैं तो देखिए आर के बाद आई भी मौजूद है यहाँ पर इधर साइड में। एस अगर देखेंगे तो एस पहले मौजूद है, और एक और टी अगर हमको चाहिए तो एक और टी भी यहाँ पर मौजूद है। तो डेंटिस्ट भी इससे बन सकता है। तो लास्ट वाला जाहिर सी बात है डॉक्टर जो है वो ही इसका सही जवाब होगा कि डॉक्टर नहीं बन सकता। तो देखिए डी ओ सी टी ओ आर। अब डॉक्टर के लिए देखिए डी चाहिए, यहाँ पर डी मौजूद है। ओ चाहिए लेकिन यहाँ पर ओ तो हमको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए डॉक्टर जो है इसे डॉक्टर ही जो लफ्ज है वो नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका डॉक्टर यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी सवाल में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।